अच्छा, तो हमारा आज का टॉपिक है टेक टाइम। टेक टाइम ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम ये बताते हैं कि हमारा कुछ काम करने में कितना वक्त लगता है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं मुझे तैयार होने में 10 मिनट लगते हैं, या मैं तैयार होने में 10 मिनट लेता हूँ। उसे शॉपिंग करने में पूरा दिन लगता है, या वो शॉपिंग करने में पूरा दिन लेती है। मुझे लेक्चर डिलीवर करने में 5 मिनट लगते हैं, या मैं लेक्चर डिलीवर करने में 5 मिनट लेता हूँ। मुझे वहाँ पहुँचने में 10 मिनट लगते हैं, या मैं वहाँ पहुँचने में 10 मिनट लेता हूँ। तो इस तरह के जुमलों के लिए हम जो टॉपिक यूज़ करते हैं दैट इज़ टेक टाइम। ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में इस्तेमाल होगा। पहले देखते हैं इसको प्रेजेंट में। सबसे पहले सब्जेक्ट वो है यहाँ पे आई, उसके बाद टेक टाइम मतलब आपने वो वक्त बताना है जितना वक्त लगता है या जितना वक्त आप लेते हैं। हो सकता है वो 5 मिनट हो सकता है 10 मिनट हो सकता है 50 मिनट हो सकता है 1 घंटा हो सकता है 1 दिन हो सकता है 1 वीक हो सकता है कुछ वक्त हो। तो जो भी हुआ वो आपने यहाँ पे लगा देना है। तो मैंने यहाँ पे वो टाइम बताया दैट इज़ टेक 5 मिनट्स, मुझे 5 मिनट लगते हैं। आई टेक 5 मिनट्स। उसके बाद आपने टू यूज़ करना है। एंड नेक्स्ट वी हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज़ रीच, एन ऑब्जेक्ट होम। आई टेक 5 मिनट्स टू रीच होम। मुझे घर पहुंचने में 5 मिनट लगते हैं, या मैं घर पहुंचने में 5 मिनट लेता हूँ। वंस मोर सब्जेक्ट दैट इज़ शी। उसके बाद टेक टाइम, वो कितना वक्त लगता है आपने वो बताना है, दैट इज़ टेक 1 आवर। और उसके बाद आपने टू यूज़ करना है, वो मैंने यूज़ किया टू। फर्स्ट फॉर्म जो कि यहाँ पे कुक, एन ऑब्जेक्ट फूड। शी टेक्स 1 आवर टू कुक फूड। उसे खाना बनाने में 1 घंटा लगता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात का ख्याल, ही शी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ एस का इजाफा करना है। शी टेक्स 1 आवर टू कुक फूड। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मुझे तैयार होने में 5 मिनट लगते हैं। आई टेक 5 मिनट्स टू गेट रेडी। उसे सेंटर पहुँचने में 1 घंटा लगता है। He takes 1 hour to reach center. मुझे लेक्चर डिलीवर करने में 1 घंटा लगता है, या मैं लेक्चर डिलीवर करने में 1 घंटा लेता हूँ। I take 1 hour to deliver lecture. अच्छा, ये तो है प्रेजेंट। आप इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं। आप डू नॉट, डज नॉट से बनाएंगे। I don't take 5 minutes to reach home. She doesn't take 1 hour to cook food. क्वेश्चन में डू डज पहले। Do you take 1 hour to reach center? Or do you take 1 hour to do shopping? तो ये हो गया क्वेश्चन। दूसरी बात, आप इसको पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो पास्ट में आपने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक। क्या होती है सेकंड फॉर्म? टुक। और कोई चेंज नहीं है, जस्ट टेक से टुक कर देना है, तो ये पास्ट में चला जाएगा। इस जुमले को चेंज करते हैं। आई टुक 5 मिनट्स टू रीच होम। मुझे घर पहुंचने में 5 मिनट लगे, या मैंने घर पहुंचने में 5 मिनट लिए। दूसरे जुमले को देखते हैं। शी टुक सेकंड फॉर्म, टेक की सेकंड फॉर्म टुक। शी टुक 1 आवर टू कुक फूड। उसे खाना बनाने में 1 घंटा लगा, या उसने खाना बनाने में 1 घंटा लिया। उसे लैंग्वेज कोर्स करने में 6 महीने लगे। शी टुक 6 months टू डू लैंग्वेज कोर्स, या उसने लैंग्वेज कोर्स करने में 6 महीने लिए। शी टुक 6 months टू डू लैंग्वेज कोर्स। मुझे उसे समझने में थोड़ा वक्त लगा। आई टुक सम टाइम टू अंडरस्टैंड हर। मुझे टीचर बनने में 2 साल लगे। आई टुक 2 years to become a teacher. मैंने टीचर बनने में 2 साल लिए। I took 2 years to become a teacher. तो आप सोचें पास्ट के बारे में, आपको क्या काम करने में कितना वक्त लगा, तो आपने ये वाला तरीका इस्तेमाल करना है। I took, उसके बाद वो टाइम लाइक 10 minutes, 5 minutes, 1 hour, 1 day, 5 months, 1 year, 2 years, 10 years, जितना भी लगा वो बताना है। उसके बाद टू, फर्स्ट फॉर्म एन ऑब्जेक्ट। आप इसको फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर में आपने यहाँ पे विल का इस्तेमाल कर लेना है, तो हो जाएगा I'll take 5 minutes to reach home. मुझे घर पहुँचने में 5 मिनट लगेंगे, या मैं घर पहुँचने में 5 मिनट लूँगा। ठीक है, और कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे विल लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट विल आ जाएगा, तो दैट बिकम्स फ्यूचर। दोबारा से देखते हैं। यहाँ पे शी विल टेक, अब ऐसे का इजाफा नहीं होगा, विल लग गया। शी विल टेक 1 आवर टू कुक फूड। उसे खाना बनाने में 1 घंटा लगेगा। मुझे तुम्हें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। I'll take some time to understand you. आपको समझने में थोड़ा वक्त लूँगा। डायरेक्ट खुल के बात नहीं कर सकता, आहिस्ता आहिस्ता। मुझे अच्छा स्पीकर बनने में 1 साल लगेगा। I'll take 1 year to become great speaker. मुझे मशहूर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। I'll take some time to become famous. तुम्हें मशहूर होने में 2 साल लगेंगे। You will take 2 years to become famous.
अच्छा, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रीम ऑफ। ड्रीम ऑफ का मतलब होता है ख्वाब देखते रहना। जिस तरह आप उर्दू में कहते हैं कि मैं उससे मिलने के ख्वाब देखता रहता हूँ, मैं उससे बातें करने के ख्वाब देखता रहता हूँ, मैं वहाँ जाने के ख्वाब देखता रहता हूँ, वो मशहूर होने के ख्वाब देखता रहता है, मैं शादी करने के ख्वाब देखता रहता हूँ, वो स्टडी करने के ख्वाब देखते रहते हैं, वो अब्रॉड जाने के ख्वाब देखते रहते हैं, वो कनाडा जाने के ख्वाब देखती रहती है। तो इस तरह के जुमलों के लिए हम जो टॉपिक यूज़ करते हैं वो है ड्रीम ऑफ, ड्रीम ऑफ। और इसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी इस्तेमाल करनी है। तो देखते हैं इसको फार्मूला से। सब्जेक्ट है हमारे पास आई, उसके बाद हमारा टॉपिक है ड्रीम ऑफ, हमने वही यूज़ किया ड्रीम ऑफ। उसके बाद आईएनजी फॉर्म दैट इज़ टॉकिंग। अच्छा, आईएनजी फॉर्म मीन्स रीड हुआ रीडिंग, कुक हुआ कुकिंग, प्ले हुआ प्लेइंग। यहाँ पे टॉक है तो क्या हो गया टॉकिंग। और ऑब्जेक्ट हर, आई ड्रीम ऑफ टॉकिंग टू हर, मैं उससे बातें करने के ख्वाब देखता रहता हूँ। मतलब वो बड़ी ख़ास बंदी है, मैं उससे बातें करने के ख्वाब देखता रहता हूँ। अच्छा, दोबारा देखते हैं। सब्जेक्ट वो है यहाँ पे शी। उसके बाद हमारा टॉपिक ड्रीम ऑफ, मैंने यूज़ किया ड्रीम्स ऑफ। एस का इजाफा करना है ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ। आईएनजी फॉर्म है बिकमिंग और ऑब्जेक्ट है हमारे पास एक्ट्रेस। शी ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग एन एक्ट्रेस, वो एक्ट्रेस बनने के ख्वाब देखती रहती है। क्या बनने के ख्वाब देखती रहती है? एक्ट्रेस बनने के। तो आप भी इस तरह कुछ ना कुछ बनने के ख्वाब देखते रहते होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मैं डॉक्टर बनने के ख्वाब देखता रहता हूँ, आई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। मैं इंजीनियर बनने के ख्वाब देखता रहता हूँ, आई ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन इंजीनियर। वो कैमरा ख़रीदने के ख्वाब देखती रहती है, शी ड्रीम्स ऑफ बाइंग ए कैमरा। वो कार ख़रीदने के ख्वाब देखती रहती है, शी ड्रीम्स ऑफ बाइंग अ कार। मैं अच्छी इंग्लिश बोलने के ख्वाब देखता रहता हूँ, आई ड्रीम ऑफ स्पीकिंग गुड इंग्लिश। तो इस तरह आप बेशुमार जुमले बना सकते हैं। सोचें आप क्या क्या करने के ख्वाब देखते रहते हैं। तो जो भी करने के ख्वाब देखते रहते हैं आपने यहाँ पे बनाना है। अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है, डू के साथ या डज के साथ नॉट लगाएंगे। आई डोंट ड्रीम ऑफ, शी डजंट ड्रीम ऑफ। और क्वेश्चन बनाते हुए डू डज शुरू में आ जाता है, तो हो जाता है डू यू ड्रीम ऑफ टॉकिंग टू हर, क्या आप उससे बातें करने के ख्वाब देखते रहते हैं? तो अगर देखते रहते हैं तो आपने कहना है येस आई ड्रीम ऑफ टॉकिंग टू हर। अगर नहीं तो नो आई डोंट ड्रीम ऑफ टॉकिंग टू हर। डू यू ड्रीम ऑफ ट्रैवलिंग, डू यू ड्रीम ऑफ विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस। कीप ऑन, कीप ऑन इसका मतलब होता है कोई काम करते रहना। जिस तरह आप उर्दू में कहते हैं कि मैं सोता रहता हूँ, मैं वॉक करता रहता हूँ, वो टिकटॉक यूज़ करती रहती है, वो वीडियो बनाती रहती हैं, हम फाइट करते रहते हैं, वो सिगरेट पीता रहता है, सर क्लासेस लेते रहते हैं, अम्मी डांटती रहती हैं, वो चीटिंग करता रहता है, मेरा दोस्त झूठ बोलता रहता है। तो इस तरह के जुमलों के लिए हम जो टॉपिक इस्तेमाल करेंगे वो है कीप ऑन। और कीप ऑन का मतलब कोई काम करते रहना। अब जिस तरह मैं कहता हूँ मैं टीचर हूँ तो मैं क्लासेस लेता रहता हूँ। एक बंदा है वो कहता है मैं ड्राइवर हूँ तो मैं ड्राइविंग करता रहता हूँ, ड्राइविंग करता रहता हूँ। तो इसको बनाएंगे हम कीप ऑन में। और इसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी का इस्तेमाल करना है। इसके हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज। देखते हैं जो फॉर्मूला से। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट यूज़ करना है। सब्जेक्ट जिसके बारे में जुमला होता है वो सब्जेक्ट है। यहाँ पे सब्जेक्ट आए, टॉपिक है हमारा कीप ऑन, तो मैंने कीप ऑन ही यूज़ किया। नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी का इजाफा करना है, वो है कॉलिंग। कॉल से हो गया कॉलिंग। और ऑब्जेक्ट है हमारे पास हर, तो सेंटेंस बन गया आई कीप ऑन कॉलिंग हर, मैं उसे कॉल करता रहता हूँ। तो मेरे ख्याल में आप भी कॉलें करते रहते होंगे, वो आपको पता है किसे करते हैं। अच्छा, दोबारा से देखते हैं। सब्जेक्ट है हमारे पास शी, उसके बाद हमारा टॉपिक कीप ऑन, मैंने यूज़ किया कीप्स ऑन, मैंने एस का इजाफा किया है। एक बात याद रखनी है, आपने ही के साथ शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ एस का इजाफा करना है, तो कीप से हो जाएगा कीप्स। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी दैट इज सिंगिंग और ऑब्जेक्ट है सॉन्ग। शी कीप्स ऑन सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गाती रहती है। वो क्या करती रहती है? गाना गाती रहती है। अब कहाँ गाती है? हो सकता है वॉशरूम में गाती हो सकता है छत पे गाती रहती हो सकता है किसी के सामने गाती रहती हो सकता है कॉल पे गाती रहती हो, तो एट डिफरेंट प्लेसेस। अच्छा, आप इसकी मदद से बेशुमार जुमले बना सकते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ मैं वॉक करता रहता हूँ, आई कीप ऑन वॉकिंग। मैं मुस्कुराता रहता हूँ, आई कीप ऑन स्माइलिंग। वो डांस करती रहती है, शी कीप्स ऑन डांसिंग। वो पढ़ाती रहती है, शी कीप्स ऑन टीचिंग। वो तुम्हारा वेट करती रहती है, शी कीप्स ऑन वेटिंग फॉर यू। बड़े लकी हो आप, तो आपका वेट करती रहती है।
मैं पिक्चर लेता रहता हूँ, आई कीप ऑन टेकिंग पिक्चर। तो इस तरह आप इसकी मदद से बेशुमार जुमले बना सकते हैं। आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, जस्ट ये करना है, ये सोचें कि आप सारा दिन क्या करते रहते हैं तो उसको बनाएं। सोते रहते हैं, क्लास लेते रहते हैं, टिकटॉक यूज़ करते रहते हैं, फेसबुक यूज़ करते रहते हैं, किसी से गप लगाते रहते हैं, किसी का इंतज़ार करते रहते हैं, वीडियो अपलोड करते रहते हैं, वीडियो लाइक करते रहते हैं, वीडियो डिसलाइक करते रहते हैं, किसी की ग़ीबत करते रहते हैं, किसी की तारीफ़ करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, वो सारी बातें सोचें और उस पर जुमले बनाना स्टार्ट करें। सो इट इज़ वेरी इजी, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आप इसको पास्ट के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो ये कीप से केप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केप्ट ऑन। बाकी सारा सेम रहेगा। जैसा आपने कीप की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, केप्ट। तो इसी जुमले को चेंज करते हैं, हो जाएगा आई केप्ट ऑन कॉलिंग हर। मैं उसे कॉल करता रहता था, मतलब पास्ट में, अब नहीं, अब हमारा ब्रेकअप हो गया, उन्होंने हमें ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है। तो पहले कॉल करता रहता था। इस जुमले को चेंज करते हैं, शी केप्ट ऑन। दोबारा इसका इजाफा नहीं होगा, कीप से केप्ट हो जाएगा। शी केप्ट ऑन सिंगिंग अ सॉन्ग। वो गाना गाती रहती थी पास्ट में। तो ज़रा सोचें आप पास्ट में क्या क्या करते रहते थे, तो उसको यहाँ पे बनाना है। सोते रहते थे, वॉक करते रहते थे, डांस करते रहते थे, किसी का इंतज़ार करते रहते थे, पढ़ाते रहते थे, जॉब करते रहते थे, फाइट करते रहते थे। तो जो भी करते रहते थे तो आपने यहाँ पे केप्ट ऑन में बनाना है। अब मैं प्रेजेंट और पास्ट दोनों का बता देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ मैं वॉक करता रहता हूँ, आई कीप ऑन वॉकिंग। अगर मैं कहता हूँ मैं वॉक करता रहता था, आई केप्ट ऑन वॉकिंग। इंटेंट टू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारा कुछ करने का इरादा होता है या नीयत होती है। जिस तरह आप उर्दू में कहते हैं कि मेरा हज करने का इरादा है, मेरा शादी करने का इरादा है, मेरा उससे मिलने का इरादा है, मेरा उसे देखने का इरादा है। मतलब हमारे तो सारे कुछ ख़तरनाक ही इरादे हैं। एनीवे, मेरा इंग्लिश सीखने का इरादा है, मेरा वहाँ जाने का इरादा है, मेरा यूरोप जाने का इरादा है, मेरा अपनी स्टडी कंप्लीट करने का इरादा है, मेरा उससे बातें करने का इरादा है, मेरा अपनी कार ख़रीदने का इरादा है, मेरा पिक्चर लेने का इरादा है, मेरा DSLR कैमरा लेने का इरादा है। तो इस तरह के जुमलों के लिए आप जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं वो है इंटेंट टू, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हम लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने फॉर्म कौन सी यूज़ करनी है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। विच फॉर्म ऑफ द वर्ब? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे डू एंड डज, जो कि नेगेटिव में इस्तेमाल होते हैं और क्वेश्चन बनाते हुए हम इनको पहले यूज़ करते हैं। ज़रा फार्मूला से देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि सेंटेंस बनाते कैसे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वो है यहाँ पे आई। अच्छा, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में जुमला हो। अगर जुमला मेरे बारे में है तो मैं सब्जेक्ट हूँ, अगर आपके बारे में है तो आप सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारे पास आई। उसके बाद हमारा टॉपिक है इंटेंट टू, हमने वही यूज़ किया। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है, दैट इज़ मीट। और ऑब्जेक्ट है हमारे पास हर। तो सेंटेंस बन गया आई इंटेंड टू मीट हर। मेरा उससे मिलने का इरादा है, मेरा उससे मिलने का इरादा है। और आपके किससे मिलने का इरादा है? और दोबारा से देखते हैं, सब्जेक्ट वो है हमारे पास यहाँ पे शी। उसके बाद हमारा टॉपिक है इंटेंट टू, मैंने यूज़ किया इंटेंट्स टू। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ एस का इजाफा करना है, तो इंटेंट्स हो जाएगा। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज़ विजिट। और ऑब्जेक्ट है हमारे पास इस्लामाबाद। शी इंटेंड्स टू विजिट इस्लामाबाद। उसके इस्लामाबाद विजिट करने का इरादा है, वो भी मेरे साथ। एनीवे, आप इसकी मदद से बेशुमार जुमले बना सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मेरा वहाँ जाने का इरादा है, आई इंटेंड टू गो देयर। अगर आप कहते हैं मेरा उससे मिलने का इरादा है, आई इंटेंड टू मीट हर। आप कहते हैं मेरा उससे बात करने का इरादा है, आई इंटेंड टू टॉक टू हर। आप कहते हैं मेरा DSLR कैमरा ख़रीदने का इरादा है, आई इंटेंड टू बाय DSLR कैमरा। आप कहते हैं मेरा मशहूर होने का इरादा है, आई इंटेंड टू बी फेमस। मेरा स्विट्ज़रलैंड जाने का इरादा है, आई इंटेंड टू विजिट या आई इंटेंड टू गो टू स्विट्ज़रलैंड। आप कहते हैं मेरा हज करने का इरादा है, आई इंटेंड टू परफॉर्म हज। तो ये आप आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, ही के साथ, शी के साथ, सब के साथ बनाएं किसी बंदे का नाम लगा के, तो यू कैन मेक a lot of sentences। तो आपके पास बहुत ज़्यादा जुमले बन जाएंगे। अच्छा, आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आई डोंट हो जाएगा, आई डोंट इंटेंड टू मीट हर। और शी के साथ क्या लगता है, शी डजंट इंटेंड टू विजिट इस्लामाबाद। और क्वेश्चन बनाते हुए यही डू डज पहले आते हैं। डू यू इंटेंड टू विजिट इस्लामाबाद? डू यू इंटेंड टू गो देयर?
डू यू इंटेंड टू टॉक टू हर, डू यू इंटेंड टू टॉक टू मी। तो अगर आपका मुझसे बात करने का इरादा है तो आप कहेंगे येस आई इंटेंड टू टॉक टू यू। एनीवे, अगर आप इसको पास्ट में यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, आप पास्ट में इंटेंडेड यूज़ कर लेंगे। क्या यूज़ कर लेंगे? इंटेंडेड, यानी कि ईडी इसके साथ आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। इसी जुमले को पास्ट में चेंज करना चाहें तो हो जाता है आई इंटेंडेड टू मीट हर, मेरा उससे मिलने का इरादा था। यानी कि हमारे इरादे तो पास्ट में भी होते हैं ना, तो पास्ट में आपने क्या यूज़ करना है? इंटेंडेड, आई इंटेंडेड टू मीट हर, मेरा उससे मिलने का इरादा था, लेकिन बाद में मुझे कोई और मिल गया तो मैंने अपने इरादे उधर मोड़ लिए। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है। अगर इसको चेंज करें तो ये हो जाएगा शी इंटेंडेड टू विजिट इस्लामाबाद, उसका इस्लामाबाद विजिट करने का इरादा था। दिस इज़ पास्ट। तो आप इस तरह पास्ट में बना सकते हैं। तो सारे पास्ट के इरादों की बात करें, मेरा हज करने का इरादा था, मेरा कहीं जाने का इरादा था, मेरा अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का इरादा था, मेरा बुक लिखने का इरादा था, मेरा शादी करने का इरादा था, मेरा मुख्तलिफ़ प्लेसेस विज़िट करने का इरादा था। तो ये आपके पास्ट के इरादे हैं। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फील लाइक। फील लाइक का मतलब होता है दिल चाह रहा है, दिल चाह रहा है। क्या चाह रहा है? दिल तो बहुत कुछ चाह रहा होता है। देखते हैं इसमें हम किस तरह के जुमले बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कॉफ़ी पीने का दिल चाह रहा है, मेरा उससे मिलने का दिल चाह रहा है, मेरा ड्रामा देखने का दिल चाह रहा है, मेरा वहाँ जाने का दिल चाह रहा है, मेरा वीडियो बनाने का दिल चाह रहा है, मेरा उसके साथ पिकनिक पे जाने का दिल चाह रहा है, मेरा पिक्चर लेने का दिल चाह रहा है, मेरा हलवा खाने का दिल चाह रहा है। तो इस तरह के जुमलों के लिए आप यूज़ करते हैं फील लाइक प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। और उर्दू में इसका मतलब दिल चाह रहा है। हेल्पिंग वर्ब डू डज, जो कि आप नेगेटिव में इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव में इनके साथ नॉट लगा देते हैं। तो देखिए फॉर्मूला से सब्जेक्ट वो है हमारे पास आई, और उसके बाद हमारा टॉपिक है फील लाइक, हमने वही यूज़ किया फील लाइक। उसके बाद हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना है, तो वो हो गया यहाँ पे हैवन, हैव से हैवन, कुक से कुकिंग, रीड से रीडिंग, और ऑब्जेक्ट है हमारे पास a cup of coffee. I feel like having a cup of coffee. मेरा कॉफ़ी पीने का दिल चाह रहा है। किसका दिल चाह रहा है? कॉफ़ी पीने का। अच्छा, दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वो है यहाँ पे she, और उसके बाद हमारा टॉपिक फील लाइक, तो मैंने यूज़ किया feels like। अच्छा, यहाँ पे एस का मैंने इजाफा किया। आपने ही शी इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ एस का इजाफा करना है, तो फील से हो जाएगा फील्स, और आईएनजी फॉर्म यहाँ पे है सिंगिंग, और ऑब्जेक्ट है हमारे पास सॉन्ग। शी फील्स लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग, उसका गाना गाने का दिल चाह रहा है। मेरा वॉक करने का दिल चाह रहा है, आई फील लाइक वॉकिंग। मेरा तुमसे बात करने का दिल चाह रहा है, आई फील लाइक टॉकिंग टू यू। मेरा तुमसे मिलने का दिल चाह रहा है, आई फील लाइक मीटिंग यू। मेरा डांस करने का दिल चाह रहा है, आई फील लाइक डांसिंग। मेरा कॉल करने का दिल चाह रहा है, आई फील लाइक कॉलिंग, और उसका कॉल करने का दिल चाह रहा है, शी फील्स लाइक कॉलिंग। उसका मुस्कुराने का दिल चाह रहा है, शी फील्स लाइक स्माइलिंग। उसका शादी करने का दिल चाह रहा है, शी फील्स लाइक गेटिंग मैरिड। तो इस तरह आप बेशुमार जुमले बना सकते हैं। तो ज़रा सोचें आपका क्या क्या करने का आज दिल चाह रहा है, तो वो सारे के सारे सेंटेंसेस आप यहाँ पे बना सकते हैं। अच्छा, सेकंड थिंग, अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है, तो हो जाएगा आई डोंट फील लाइक और शी डजंट फील लाइक। और क्वेश्चन बनाते हुए ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, डू यू फील लाइक, डज शी फील लाइक। दूसरी बात, अगर आप इसको पास्ट के अंदर यूज करना चाहते हैं तो ये फील से हो जाएगा फेल्ट लाइक। क्या हो जाएगा? फेल्ट लाइक। एग्जाम्पल, इसी को हम चेंज करते हैं और कोई नया काम नहीं करते। आई फेल्ट लाइक, ये फील से क्या हो जाएगा? फेल्ट, FELT। तो फील की सेकंड फॉर्म होती है फेल्ट। आई फेल्ट लाइक हैविंग अ कप ऑफ कॉफी, मेरा एक कप कॉफी पीने का दिल चाह रहा था। ये हो गया पास्ट। दूसरे को चेंज करें, शी फेल्ट लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग, उसका गाने गाने का दिल चाह रहा था। ये बन गया पास्ट। तो ज़रा पास्ट के बारे में सोचें, आपका क्या क्या करने का दिल चाह रहा था? वॉक करने का दिल चाह रहा था, सोने का दिल चाह रहा था, बातें करने का दिल चाह रहा था, कहीं जाने का दिल चाह रहा था, प्रैक्टिस करने का दिल चाह रहा था, स्टडी करने का दिल चाह रहा था, कुछ सीखने का दिल चाह रहा था, कुछ खाने का दिल चाह रहा था, कुछ बताने का दिल चाह रहा था, कुछ पढ़ाने का दिल चाह रहा था। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वांट टू। वांट टू का मतलब होता है चाहता हूँ, चाहता हूँ। जिस तरह आप कहते हैं मैं जाना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ,
मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ, मैं जॉब करना चाहता हूँ, मैं अच्छी जॉब हासिल करना चाहता हूँ, मैं यूके जाना चाहता हूँ, मैं आला तालीम हासिल करना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। इस तरह के जुमलों के लिए आप जो टॉपिक यूज़ करते हैं वो है want to, और इसको अमेरिकन wanna प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ I want to go और वो कहेंगे I wanna go। आपकी मर्ज़ी, जैसे आप बोलें, लेकिन लिखने में आपने want to ही लिखना है। और इसके बाद कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका मतलब होता है चाहता हूँ। हेल्पिंग वर्ब डू डज, जो कि नेगेटिव में इस्तेमाल होंगे। तो देखते हैं फार्मूला से। सब्जेक्ट है हमारे पास I, उसके बाद हमारा टॉपिक want to, हमने वही यूज़ किया want to। फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे talk और ऑब्जेक्ट है her। I want to talk to her, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? बात। कौन सी? वो आप समझते हैं। दोबारा से सब्जेक्ट दैट इज शी। उसके बाद हमारा टॉपिक want to, मैंने यूज़ किया wants to, यानी कि इसका इजाफा है ही शी इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म दैट इज learn और ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। शी वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखना चाहती है। क्या करना चाहती है? इंग्लिश सीखना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश। अब अगली बात, अगर आप इस एस से जान छुड़ाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मैं इसको यूज़ ना करूं, फिर आप ये बोलेंगे wanna, शी wanna go, I wanna go, I wanna talk to her, she wanna talk to me। तो सब के साथ क्या होगा? wanna होगा। तो आप इसकी मदद से बेशुमार जुमले बना सकते हैं। मैं आराम करना चाहता हूँ, I want to take rest, I wanna take rest। मैं तुम्हारी पिक्चर लेना चाहता हूँ, I want to take your picture, या I wanna take your picture। मैं तुम्हें कॉल करना चाहता हूँ, I want to call you, या I wanna call you। दूसरी बात, अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो I don't want to talk to you, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, I don't want। और she के साथ she doesn't want। और क्वेश्चन में ये do does पहले आ जाते हैं। Do you want to talk to me, क्या आप मुझसे बात करना चाहते हो? Yes, I want to talk to you। और अगर आप इसका पास्ट बनाना चाहते हैं तो ये पास्ट के अंदर क्या हो जाएगा? wanted हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? wanted। बाकी सारा सेम रहेगा, want के साथ ed लग जाएगा, wanted हो जाएगा। तो हो जाएगा I wanted to talk to her, मैं उससे बात करना चाहता था लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। सेकंड, she wanted to learn English, वो इंग्लिश सीखना चाहती थी। तो ये पास्ट हो गया। तो पास्ट में सारे काम सोचें, जो भी आप करना चाहते थे तो आप wanted to में बनाएं, और प्रेजेंट में जो आप करना चाहते हैं want to में बनाने। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाना चाहता हूँ I want to go, और मैं जाना चाहता था I wanted to go। मैं सोना चाहता हूँ I want to sleep, और मैं सोना चाहता था I wanted to sleep। लाइक टू, लव टू एंड हेट टू का इस्तेमाल। देखिए, जब हम ये कहते हैं आई लाइक टू सिंग, इसका मतलब होता है मैं गाना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू सिंग, मैं गाना पसंद करता हूँ। जब आप ये कहते हैं आई लव टू सिंग, लव टू जो है यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लव ज़ाहिर लाइक से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो बाहर जाके कहीं ट्राई मारें, आपको पता चल जाएगा कि लाइक और लव में क्या फ़र्क है। तो लव टू जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई लव टू सिंग, मैं गाना बेइंतहा पसंद करता हूँ। लाइक टू में सिर्फ पसंद करता हूँ, और यहाँ पे बेइंतहा पसंद करता हूँ। आई लव टू सिंग। और नेक्स्ट है हमारे पास हेट टू। आई हेट टू सिंग, मुझे गाने से नफरत है, मुझे गाने से नफरत। ज़ाहिर है जब गाना नहीं आएगा तो फिर ऐसा ही कहेंगे। तो ये फ़र्क है। एक और जुमला बना देते हैं। मैं कहता हूँ मैं मुस्कुराना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू स्माइल, मैं मुस्कुराना बेइंतहा पसंद करता हूँ। आई लव टू स्माइल, और मुझे मुस्कुराने से नफरत है। आई हेट टू स्माइल। बट स्माइल से नफरत नहीं करें, खुल के मुस्कुराएं। बीन टू और गॉन टू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीन टू और गॉन टू में क्या फ़र्क होता है, अगर आप ये फ़र्क जानना चाहते हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अच्छा, पहले हम बात करते हैं बीन टू की। बीन टू का मतलब होता है कहीं से होकर वापस आ जाना। क्या मतलब होता है? कहीं से होकर वापस आ जाना, कहीं से होकर वापस आ जाना। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ वो सिंगापुर से होकर वापस आ गई है, वो इंग्लैंड से होकर वापस आ गई है, वो कनाडा से होकर वापस आ गया है।
मैं कराची से होके वापस आ गया हूँ। तो इस तरह के जुमलों के लिए हम यूज़ करते हैं बीन टू। इसका फार्मूला देखते हैं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है वो है यहाँ पे शी, उसके बाद हैज़ या हैव यूज़ करना है। तो आपको पता है शी के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ही शी इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ यूज़ करते हैं। आई वी यू दे और जमा के साथ हैव यूज़ करते हैं। तो शी के साथ हो गया हैज़ और आगे बीन टू हमने यूज़ किया बीन टू। और उसके बाद प्लेस का नाम लगाना है, आपने जगह का नाम लगाना है जहाँ से हो कि आप वापस आ गए हैं, वो है UK। तो हमारे पास सेंटेंस बन गया शी हैज़ बिन टू UK। वो UK से हो के वापस आ गई है, मतलब अभी वो UK में नहीं है, वो UK गई और वहाँ से हो के वापस आ गई। तो हम सेंटेंस बनाएंगे शी हैज़ बिन टू UK। दूसरा जुमला सब्जेक्ट है हमारे पास आई। अब आई के साथ हम यूज़ करते हैं हैव बिन टू, हमने वही यूज़ किया। नेक्स्ट हमारे पास प्लेस नेम है दैट इज़ अमेरिका। तो सेंटेंस बन गया आई बिन टू अमेरिका। मैं अमेरिका से होके वापस आ गया हूँ। इसका मतलब मैं अमेरिका गया और अभी वहाँ पे नहीं हूँ, अभी वापस अपनी जगह पे हूँ जहाँ से मैं गया था। तो मैंने सेंटेंस बनाया आई बिन टू अमेरिका, मैं अमेरिका से होके वापस आ गया हूँ। तो इसकी मदद से आप बेशुमार जुमले बना सकते हैं। आप जिस तरह कहते हैं कि मैं कनाडा से होके वापस आ गया हूँ, आई बिन टू कनाडा। आप कहते हैं मैं सिंगापुर से होके वापस आ गया हूँ, आई बिन टू सिंगापुर। मैं लाहौर से होके वापस आ गया हूँ, आई बिन टू लाहौर। आई होप इट हेल्प्स। दूसरी बात करते हैं हम गॉन टू का। गॉन टू का मतलब होता है जा चुका है, चला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि वो बंदा अब भी वहीं पे है, वापस नहीं आया। अगर वो वहाँ से वापस आ गया तो फिर हम यूज़ करेंगे बीन टू। अगर वो यहाँ से चला गया लेकिन वापस नहीं आया तो फिर हम यूज़ करेंगे गॉन टू। इसका फार्मूला भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट है हमारे पास ही और उसके बाद हमने ही के साथ यूज़ करना है हैज़ गॉन टू। हैज़ गॉन टू ही है इसलिए मैंने हैज़ यूज़ किया। और उसके बाद प्लेस का नाम यूज़ करना है दैट इज़ UK। तो सेंटेंस बन गया ही हैज़ गॉन टू UK। वो UK जा चुका है या वो UK चला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अब भी वहीं है, वापस नहीं आया। अगर वो वहाँ से हो के वापस आ गया तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही हैज़ बिन टू UK। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ ऑस्ट्रेलिया जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू ऑस्ट्रेलिया। वो ऑफिस जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू ऑफिस। वो सेंटर जा चुकी है, शी हैज़ गॉन टू सेंटर। वो कनाडा जा चुकी है, शी हैज़ गॉन टू कनाडा। अब दोनों, वो कनाडा जा चुकी है, शी हैज़ गॉन टू कनाडा, और वो कनाडा से होकर वापस आ चुकी है, शी हैज़ बिन टू कनाडा। आई होप इट हेल्प्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।